दोस्तों, आज रात ईरान ने जो इजराइल में तबाही मचाई है वो कुछ अलग लेवल का है। पहली बार नेतन्याहू के ऑफिस तक पहुंचा ईरानी मिसाइल। इजरायली संसद में मिसाइल हमले के बाद भगदड़, जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे सांसद। जबकि हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट और ड्रोन दागकर उत्तरी इजराइल में तबाही मचा दी। दिखाएंगे हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल की तबाही की तस्वीर और साथ में जमीनी लड़ाई में इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह लड़ाकों ने धूल चटा दी। इनके अलावा आपको बताएंगे ऑस्कर में फ्री फिलिस्तीन की गूंज, प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच पर उठी आवाज। वैश्विक मंच से इस मशहूर एक्टर ने फिलिस्तीन के हक में उठाई आवाज, दुनिया कर रहा सलाम। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग अब 18वें दिन में पहुंच गई और दोनों तरफ से हमले लगातार तेज हो रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में इजरायली मीडिया ने बताया कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों के टुकड़े यरूशलेम में कनेसेट यानी इजरायली संसद के आसपास और बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के पास गिरे। सायरन बजते ही संसद के अंदर मौजूद सांसद जल्दी जल्दी बंकरों की तरफ भागते दिखाई दिए। यानी इजरायली संसद तक में अफरा तफरी मच गई थी और सांसद अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपने के लिए दौड़ पड़े। इस बीच इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सेंट्रल इजराइल में उस घर का दौरा किया जो ईरानी मिसाइल से तबाह हो गया था। उन्होंने कहा कि जिस मिसाइल से हमला हुआ उसमें क्लस्टर हथियार थे और ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल जारी रहा तो इसका अंजाम और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। आपको बता दें कि ताजा ईरानी हमले में इजराइल में कई जगह तबाही मची। यानी अब पहले के मुकाबले इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है और आने वाले समय में एयर डिफेंस सिस्टम फेल होने का मामला और बढ़ेगी, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी अब इजराइल को होने लगी। दूसरी तरफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने कहा कि उसने इजराइल के सैन्य एयरबेस और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान के मुताबिक ये हमले उसके सैन्य अभियान ट्रू प्रोमिस 4 की 55वीं लहर का हिस्सा है और इसमें फतह, इमाद, कदर, जुल्फिकार और देजफुल जैसे भारी वारहेड वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी सैन्य प्रवक्ता मोहम्मद अली नाइनी का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरान लगभग 700 मिसाइल और करीब 3600 ड्रोन इजराइल और उससे जुड़े ठिकानों की तरफ दाग चुका है। उधर इजरायली सेना का दावा है कि उसने तेहरान में एक ऐसी जगह को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया जहां मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा था। इजरायली सेना का कहना है कि यह केंद्र उन तकनीकों पर काम कर रहा था जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को निशाना बना सकती थी और यह ईरान के सैटेलाइट चमरान 1 के विकास से भी जुड़ा था। इजरायल के मुताबिक उसके हमलों में शिराज और तबरीज को भी निशाना बनाया गया। इजरायली सेना यह भी दावा कर रही है कि अब तक ईरान के करीब 100 एयर डिफेंस सिस्टम और 120 रडार सिस्टम नष्ट किए जा चुके हैं और लगभग 70% मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म भी बेकार हो गए हैं। सेना के अनुसार उसने ईरान के करीब 2200 सैन्य और सुरक्षा ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कुछ दिन पहले जिस हिजबुल्लाह को इजराइल ने साफ खत्म करने का दावा कर रहा था, यानी उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था, अब वही हिजबुल्लाह कहर बनकर इजराइल पर टूट पड़ा है। इजरायली सेना ने बताया कि सोमवार शाम गलील क्षेत्र के उत्तर में स्थित नहरिया बस्ती में जिस इमारत पर सीधा हमला हुआ वो लेबनान से दागे गए एक रॉकेट की वजह से हुआ था। घटना के वीडियो में देखा गया कि रॉकेट गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इमारत में आग लग गई और उसे काफी नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने अपने बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने कब्जे वाले इजराइल के उत्तर में स्थित नहरिया को कई रॉकेटों और आत्मघाती ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। बयान में कहा गया कि यह हमला लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि इस बस्ती के निवासियों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। हिजबुल्लाह के अनुसार यह हमला सोमवार शाम करीब 6 बजे किया गया। इजरायली चैनल 15 ने सेना के हवाले से बताया कि मौके की जांच में साफ हुआ है कि इमारत पर गिरा रॉकेट लेबनान से दागा गया था, न कि कोई इंटरसेप्टर मिसाइल
जैसा कि शुरुआत में शक किया जा रहा था। इस बीच इजरायली पुलिस ने कहा कि नहारिया में एक इमारत लेबनान से छोड़ी गई रॉकेटों की बौछार में क्षतिग्रस्त हुई। वहीं इजरायली चैनल 13 के मुताबिक राहत कर्मियों ने उस इमारत के अंदर से 6 घायलों को बाहर निकाला है, जिस पर सीधा हमला हुआ था। दोस्तों, महीने की शुरुआत से हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य ठिकानों और बस्तियों पर रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। संगठन का कहना है कि यह कार्रवाई इजरायल के लेबनान पर जारी हमलों के जवाब में की जा रही है। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की हत्या के बाद बड़े तनाव के संदर्भ में भी है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाके दक्षिणी लेबनान में घुसी इजरायली सेना के साथ झड़पों में भी शामिल है। संगठन का दावा है कि इन लड़ाइयों में उसने कई इजरायली सैनिकों को मारने या घायल करने के साथ कुछ सैन्य वाहनों को भी नष्ट किया है। मतलब सिर्फ हवाई हमला नहीं, जमीनी लड़ाई में भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली फौज को धूल चटाने का काम कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल का एक हरमेस 450 ड्रोन दक्षिणी लेबनान के शहर बिन्त जुबैल के ऊपर मार गिराया है। यह जानकारी लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन गिरने के बाद इजरायली वायु सेना ने उस जगह पर हवाई हमला भी किया जहां ड्रोन गिरा था। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायल के अंदर शोमेरा इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे। इसी के साथ दोस्तों, ऑस्कर के मंच पर सिनेमा के जश्न के साथ साथ फिलिस्तीन और युद्ध से जुड़ी चर्चाएं भी देखने को मिली। 98वें ऑस्कर समारोह के दौरान मशहूर हॉलीवुड अभिनेता जेवियर बारडेम ने युद्ध और फिलिस्तीन के मुद्दों को लेकर शांति की अपील की। दरअसल अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित इस समारोह में जेवियर बारडेम अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच पर आए। दोनों को बेस्ट इंटरनेशनल फ्यूचर फिल्म पुरस्कार के विजेता की घोषणा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पुरस्कार की घोषणा करने से पहले बारडेम ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, नो टू वार फ्री पैलेस्टीन। यह युद्ध का विरोध करने और फिलिस्तीन की आजादी की वकालत करने की एक अपील थी। जेवियर बारडेम के बयान के बाद समारोह में मौजूद दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑस्कर जैसे वैश्विक मंच पर की गई इस तरह की टिप्पणी ने कुछ समय के लिए कार्यक्रम का ध्यान राजनीतिक और मानवीय मुद्दों की ओर मोड़ दिया। बारडेम की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य हमले के बाद आई है। इसके साथ ही इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर में बहस और प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। दोस्तों, जेवियर बारडेम पहले भी फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर बोलते रहे। इस साल एमी अवार्ड्स के रेड कॉर्पेट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गाजा की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि वो गाजा में हो रही हिंसा और वहां पैदा हुए मानवीय संकट के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। उस समय बारडेम ने यह भी बताया कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ संगठनों ने गाजा की घटनाओं को एक गंभीर मानवीय संकट बताया है। इसी आधार पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव और संभावित प्रतिबंधों जैसे उपायों पर विचार किया जाए। बाद में ऑस्कर अवार्ड्स समारोह के दौरान भी जेवियर बारडेम ने प्रतीकात्मक रूप से अपना रुख दिखाया। उन्होंने अपने कपड़ों पर एक पिन लगाया था जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इसके अलावा उन्हें एक छोटा पोस्टर पकड़े हुए भी देखा गया जिस पर स्पेनिश में नो एला गुइर्रा लिखा था, जिसका मतलब है युद्ध नहीं। दोस्तों, ऑस्कर जैसे बड़े समारोह में कलाकारों का सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर अभिनेता और फिल्म निर्माता इस मंच का इस्तेमाल दुनिया भर में चल रहे संघर्षों, मानव अधिकारों और सामाजिक मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।